ओ भाई लिस्ट व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप? मैं तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूँ। बारिश हो रही है, तुम बहुत याद आ रहे हो। काश अभी तुम साथ होती, चाय पीते हाँ, और पकौड़े भी। और मैं तुम्हें देखता रहता। बस बस, लाइन क्रॉस न करो। जी जनाब, शादी के बाद ही पता चलता है कि इंसान नर्क में है या स्वर्ग में। दोस्तों, ज़िंदगी में जब जवानी का फूल खिलता है तो इसकी खुशबू बहुत से भंवरों और भंवरियों को हमारे इर्द गिर्द ले आती है। और जब हमारी जवानी के फूल को कोई भंवरा या भंवरी भा जाती है तो हम अपना जवानी का फूल उसके हवाले कर देते हैं। और यूं शुरू होता है एक ऐसा रिश्ता जिसकी कैद हम झूमते गाते नाचते कूदते खुशी खुशी कबूल कर लेते हैं। फिर इस कैद को कुछ लोग उम्र कैद में बदलने का सोचने लगते हैं। और यूं शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो हमारी जवानी और फिर जिंदगानी का कर देती है फलूदा। हमारी आज की वीडियो भी एक ऐसे ही कपल की कहानी है जो मोहब्बत का झूला झूल रहे हैं। तो जुड़े रहें हमारी इस वीडियो में आखिर तक ताकि जान सकें कि शायर ने ये क्यों कहा था, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। रात 12 बजे तोता मैना एक दूसरे से दिल लगी करते हुए, इस बात से बेखबर कि उनकी बातें कोई दरख्त पे बैठा उल्लू या चमगादड़ भी सुन सकता है। हेलो, सोए नहीं अभी तक? जान तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊं। जी तो चाहता है कि तुमको चुरा लो दुनिया से। वाह जी, बड़े है शायरी करने वाले। सच में यार, तुमसे बात ना हो तो नींद ही नहीं आती। ओहो, अच्छा जी, अब बस करो, अम्मी आ जाएंगी। नहीं नहीं, थोड़ी देर और, बस 2 मिनट। अच्छा अब रखो, बाय जानू। नहीं तुम रखो, मैं नहीं रखूंगा, पहले तुम रखो। बारिश के मौसम में तोता और मैना एक दूसरे से कर रहे हैं बातें, इस बात से बेखबर कि उनके घोंसले बारिश में गीले होकर गिरने वाले हैं। बारिश हो रही है, तुम बहुत याद आ रहे हो। काश अभी तुम साथ होती, चाय पीते हाँ, और पकौड़े भी। और मैं तुम्हें देखता रहता। बस बस, लाइन क्रॉस न करो। अच्छा जी, अब रखूं? नहीं, अभी नहीं। नहीं, पहले चलो, तुम रखो। पहले तुम बंद करो। नहीं, रात के 3 बजे इस तोते ने अपनी मैना को कव्वे की आवाज में एक वायरल गीत सुनाया। और मैना भी बेसुरी थी, उसने भी तोते की ऐसी आवाज पे कुछ ना कहा, क्योंकि मोहब्बत का सुट्टा लगा रखा है दोनों ने। नींद आ रही है। हाँ, लेकिन तुम्हारी आवाज सुन के नींद नहीं आ रही। सच में? जानू, आज वो सॉन्ग तो सुनाओ, सैयारा तू तो बदला नहीं है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। बस बस, अच्छा अब सो जाओ। तुम फोन बंद करोगे तो नींद आएगी ना? तो तुम बंद करो ना। नहीं, पहले तुम बंद करो। नहीं, पहले तुम। प्लीज ना। दोस्तों, बिल आखिर ये कपल शादी करने में हो गया है कामयाब। और अब शुरू होती है वो वारदात जिसका इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। बुजुर्ग फरमाते हैं, दोज़ख भी है जन्नत भी है, ना माने तो मर के देख। जी जनाब, शादी के बाद ही पता चलता है कि इंसान नर्क में है या स्वर्ग में। तो आइए देखते हैं कि ये कपल कहाँ का मकीन है। सुन रहे हो? दूध खत्म हो गया है, वापसी पर लेते आना। यार अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करो। हाँ हाँ, मीटिंग। घर में क़यामत लगी हुई है और आपको मीटिंग याद है। ओ भाई लिस्ट व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप?
मैं तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूँ। ओह यार, रखो फोन। हाँ हाँ रख रही हूँ, वैसे भी बात करने का शौक नहीं है मुझे। दे रे रे। जैसे फूल के साथ होते हैं कांटे, वैसे ही मियाँ बीवी के साथ होता है ससुराल। इसलिए जिसको भी शादी करनी है तो उसको इन कांटों से निभाह करना ही पड़ेगा। सुनो, कल अम्मी के घर जाना है। फिर अभी पिछले हफ्ते ही तो गई थी। तो क्या हुआ, वो मेरी अम्मी है। और मेरी भी कोई लाइफ है या बस ससुराल ही जाना है? हाँ हाँ, आप तो बड़े बिजी बंदे हैं, नेटफ्लिक्स के सीईओ। अच्छा ठीक है, देख लेंगे, बाय। नहीं, आप सुनो मेरी बात मुकम्मल। ओह यार, रखो फोन। हेलो हेलो, वाह जी, कॉल काट दी। दे रे रे ना। दोस्तों, शादी से पहले एक दूसरे के लिए लाए जाते हैं फूल, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ और शादी के बाद रह जाते हैं दाल भाजी और आलू धनिया। और ज़िंदगी में खुशी हो जाती है ख्विशों और बाकी रह जाता है दर्द, और वो भी आधे सर का। आते हुए आलू ले आना, और हाँ, बच्चे का होमवर्क भी करवाना है। यार मैं थका हुआ हूँ, सारा दिन काम किया है। और मैं पिकनिक पे थी, 3 बच्चों को संभाला है। ओह यार, शुरू हो गई फिर तुम। हाँ जी, मैं ही बुरी हूँ, शादी से पहले तो जानू जानू करते थे। हाँ तब तुम भी तुम रखो करती थी, अब तो सीधा फोन काट देती हो। हाँ, क्योंकि अब पता चल गया है तुम्हारा। चलो ठीक है, मैं आलू ले आऊंगा। ओश, नहीं, धनिया भी लेना। आह, या अल्लाह। दे रे